एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट रही है। जब आपको पीसीओडी है, थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म में आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका थायराइड फ्लक्चुएट कर रहा है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपके पहले मिसकैरेजेस हो चुके हैं या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली, और अभी आपने नेचुरली कंसीव कर लिया है। तो ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से जुड़े हैं या गुज़र रहे हैं या जिनके साथ ये हो चुका है। लोगों ने मेरी पहली वीडियोस प्रेगनेंसी सीरीज़ की नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे ज़रूर विज़िट करें और पहली प्रेगनेंसी सीरीज़ की वीडियोस देखें। उसमें मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी विद माय स्ट्रगल, माय फेलियर्स एंड व्हाट गोज़ बैड विद मी, व्हाट गोज़ गुड विद मी, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इसमें एक गुड न्यूज़ है एंड यस, कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि आई हैव कंसीव्ड अगेन एट दिस टाइम इट इज़ नेचुरल, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी इंजेक्शंस, कुछ भी नहीं। एंड यस, पीसीओडी और थायराइड ठीक नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है, बट हाँ कंट्रोल्ड है। आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। चाहे आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं या आपको रिफ्रेश चाहिए, तो ये टॉपिक का नाम है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के, जिसमें सबसे पहले आता है मिस्ड पीरियड, जो सबको ही पता होगा। अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है यानी कि रेगुलर है, तो और आप 4-5 डेज़ या 1 वीक तक लेट हो चुके हैं, तो इट्स टाइम टू टेक अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट घर पे कैसे करें वो यूज़ करना नहीं आता, तो आप मेरे चैनल पे जाके लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं कि मैंने उसका एक इलैबोरेटेड वीडियो और एक शॉर्ट भी अपलोड किया है। क्रिस्प सा शॉर्ट है, वो भी आप देख सकते हैं, या आपको डिटेल में वीडियो देखनी है वो भी देख सकते हैं। मैंने करके दिखाया है कि उसे कैसे करते हैं, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो आगे बात करते हैं। सेकेंड अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है ब्रेस्ट चेंजेस। आपके हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें आपके ब्रेस्ट स्वेलन हो जाते हैं, सूजन होती है और वो टेंडर भी फील होते हैं। टेंडर मीन्स छूने में दर्द होना। अगर आप अपने ब्रेस्ट को हाथ लगाते हैं तो वो दर्द सा करते हैं, दैट इज़ टेंडरनेस। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है फटीग। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में कि वो आपको बहुत ही टायर्ड, एग्जॉस्ट और थका हुआ फील कराता है। हो सकता है कुछ लोगों को उस समय बीपी लो का भी प्रॉब्लम रहा हो, मुझे भी रहा था। बीपी भी आपका लो रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उस वजह से भी आपको थकान हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। सिक्स्थ है फूड क्रेविंग्स। आपको कुछ खाने जो आपको बहुत पसंद थे वो अब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, ऐसा भी होता है। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको बहुत मन करता है कि मैं हर समय ये खाते रहूँ। जैसे मुझे अभी मेरे केस में ये हुआ है, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चाय। आई एम अ चाय लवर, आई वॉज अ चाय लवर, बट सिंस आई हैव कंसीव, तो अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकिन अभी तक मैंने चाय नहीं पी। और चाय जब बनती है तो जो मुझे खुशबू लगती थी वो मुझे अब बदबू लगती है। अगर चाय बन रही है तो आई फील लाइक वॉमिटिंग। तो ये भी बहुत ही इसको फूड एवर्जन बोलते हैं। तो ये भी बहुत लोग फील कर सकते हैं। जैसे फूड क्रेविंग्स, आप किसी फूड आइटम के लिए आपको बहुत अच्छा फील होता है, किसी फूड आइटम के लिए बहुत गंदा फील होता है। और मॉर्निंग सिकनेस, किसी को 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, और किसी को 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेके इन द होल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, पूरे टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस रहती है। तो किसी की तो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। तो आजकल तो बहुत सारी मेडिसिन है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देती है एंड यू आर गुड टू गो, मॉर्निंग सिकनेस आपका कंट्रोल हो जाता है। ये 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो बहुत कॉमन रहा, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेजर कॉन्स्टिपेशन व्हेन एवर आई कंसीव्ड, अदरवाइज आई नेवर फेस्ड एनी कॉन्स्टिपेशन। मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि पीसीओडी थायराइड रहा है। तो मैं काफ़ी अपने डाइट का ध्यान रखती हूँ, और योगा एंड हाइड्रेशन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब मेरे डाइट पे रहते हैं। लेकिन
अगर मैं कंसीव करती हूँ जब भी, तो 2 बार जब भी मैंने कंसीव किया तो मुझे मेजर कॉन्स्टिपेशन रहा है। जैसे ही मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है मेरी डेट्स के आसपास मेजर, और मेरी डेट भी मिस हो चुकी है, तो इट्स टाइम टू टेक अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो अगर इन 7 सिम्टम्स में से कोई भी 2 या 3 आपके साथ है तो आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। डूज इन प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि सब जानते हैं, आपको एक बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रीनेटल वाइटामिन्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सब आपको रहना चाहिए। सेकेंड है, आपको हाइड्रेशन अपना अच्छा रखना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मेरी तरह प्रेगनेंसी में रहता है, या आपको फील होता है कि आपको हाइड्रेट बिल्कुल भी रहना चाहिए। स्पेशली समर्स के टाइम पे मेक श्योर यू आर हैविंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, ओनली वाटर, नो जूसेस तो मुझे समझ नहीं आता है जूसेस, क्योंकि आप जूस निकाल के जो पीते हैं उसमें फ़ाइबर तो सारा हट जाता है। यू आर जस्ट टेकिंग अ शुगर, एक शुगर से घुला हुआ पूरा पी रहे हैं, तो उसमें फ़ाइबर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारे कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसे अगर आप मौसमी का जूस बनाते हैं तो यू विल हैव 5 to 6, आपको 5 से 6 दाने या 4 दाने मौसमी के जूस के आप बनाएंगे, ठीक है। और आप क्या ले रहे हैं उसमें, शुगर। फ्रूट्स में शुगर तो होता ही है, फ्रक्टोज तो होता ही है, वो आप ले रहे हैं अंदर, तो इंस्टेंटली आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। स्पेशली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का बहुत खतरा रहता है। अगर आपका थायराइड और PCOD है, तो जिसमें हमारे में शरीर में इंसुलिन टॉलरेंस भी कम हो जाता है। थायराइड अगर आपको है तो आपका थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा है, तो उसमें फैट स्टोरेज हो रहा है, इंसुलिन भी ऊपर नीचे होगा, डायबिटीज़ होने की हमें आशंका वैसे ही ज़्यादा रहती है। तो स्पेशली कैन जूसेस और ये फ्रेशली मेड जूस, इन सब से दूर रहिए। इंस्टेड हैव 2 मौसमी फ्रेशली कट, उनको लीजिए, तो वो आपको फाइबर भी देंगे, न्यूट्रिएंट भी देंगे, मिनरल भी देंगे, एंड आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा नहीं, तो दैट इज़ मोर गुड। और आपका हाइड्रेशन भी रहेगा। हाइड्रेशन में मतलब यही होता है कि 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। बाकी चीज़ें आप ले रहे हैं तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। थर्ड पॉइंट है, गेट योर रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स। बिल्कुल अपने प्रीनेटल चेकअप्स टाइम टू टाइम कराइए। जैसे डॉक्टर कहते हैं, जितने टेस्ट बोलती हैं आप सारे टेस्ट रेगुलर करवाइए, उनको स्किप मत करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारे ही ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है प्रीनेटल हो गया आपका। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको डॉक्टर अलाउ करती हैं तो यू कैन गो फॉर मॉडरेट एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, प्रीनेटल योगास, एंड ओनली अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करती है। जैसे मेरे केस में है, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। सेकंड में मेरा थोड़ा प्लेसेंटा नीचे था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा योगा मना किया था, तो मैं वॉक वगैरह हल्का करती थी, और भारी चीज़ें उठाना तो वैसे भी मना होता है। अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं, आपका पहला बच्चा है, छोटा है, जैसे मेरे केस में भी है, तो थोड़ा सा अपने बच्चे को गोद में कम उठाएं। हैवी वेट्स नहीं उठाना होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। रेस्ट एंड रिलैक्स, एटलीस्ट यू शुड हैव 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। जितना अच्छी डाइट आपके बच्चे के और आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, उतनी ही अच्छी नींद भी आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिलैक्स, हैव अ स्ट्रेस फ्री माइंड, पीसफुल माइंड, सो दैट पॉजिटिव थाट्स कैन बी देयर, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेस होगा तो नेगेटिव थॉट्स ही रहेंगे और बच्चे में भी वो नेगेटिव असर ही करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, एजुकेट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। तो जितना आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं और प्रेगनेंसी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, वो सब देखिए, क्योंकि द मोर यू हैव नॉलेज द मोर इट इज़ गुड। बट ऐसा नहीं है कि कहीं की भी नॉलेज उठा के कहीं को भी कुछ भी करें। प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछिए कि आपको वो एडवाइस लेनी चाहिए या आप बुक में पढ़ते हैं, उनसे पूछने के बाद ही आप वो एडवाइस को फॉलो करिएगा। तो डूज़ की बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि क्या क्या आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, वो हम बात कर चुके। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी, जिसमें सबसे पहले आता है अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको।
अगर आप अल्कोहल टोबैको का यूज़ करते हो तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए, उसको कुछ टाइम के लिए, वैसे तो आप छोड़ दे तो बेटर है, बट कुछ टाइम के लिए उसे हॉल्ट कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और टोबैको आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकंड होता है अवॉइड कैफ़ीन। जो कॉफ़ी लवर्स है उनको थोड़ा अपना कॉफ़ी इंटेक पे ध्यान रखना पड़ेगा। कॉफ़ी की लिमिट होनी चाहिए 200 mg पर डे के आगे कैफ़ीन के लिमिट होती है, इसके आगे कैफ़ीन आपको नहीं लेना है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके बच्चे के ग्रोथ पे। थर्ड होता है अनकुक्ड फूड। आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको रॉ या अनकुक्ड फूड अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और क्योंकि इस समय आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो इस समय आपको इन्फेक्शन और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए आपको अनकुक्ड फूड भी अवॉइड करना है, रॉ फूड भी अवॉइड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सी फूड, अनकुक्ड सी फूड या किसी भी तरह का चिकन, मटन, आप जो भी खाते हैं उसको अनकुक्ड आप मत खाइए, पूरी तरह से जो कुक्ड फूड है उसी को प्रेफर करिए। सी फूड की अगर हम बात करें तो सी फूड में जिन फिश में मर्करी लेवल बहुत ज़्यादा होता है वो भी आपको अवॉइड करना है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं लेने हैं। मर्करी इज़ नॉट गुड फॉर बेबी ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। चौथा पॉइंट है आपका अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। हैवी वेट्स को नहीं उठाना है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप वहाँ पे बाकी एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, लेकिन हैवी वेट्स नहीं उठाइए। वेट्स लिफ्टिंग मना होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इट विल पुट अनड्यू प्रेशर ऑन योर एब्डोमेन। जहाँ पे यूट्रस में आपके बच्चा है वहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा एंड मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। तो ये हर ट्राइमेस्टर में ही वेट उठाना मना होता है। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कोई भी ट्राइमेस्टर होता है उसमें वेट लिफ्टिंग मना होती है। एंड थर्ड है स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। लास्ट पॉइंट फिफ्थ है कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस विल गिव एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बेबीज़ ग्रोथ। अगर आपको थायराइड या पीसीओडी है, पीसीओडी तो है ही स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से आपको पीसीओडी होता है। तो आप वापस से स्ट्रेस लेंगे तो पीसीओडी आपका कंट्रोल नहीं होगा, चाहे आप डाइट कर लें। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो डू समथिंग विच यू लव, लाइक आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, पोल्ट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, म्यूज़िक, रीडिंग, लाइट डांस, योगा, वॉक, या अपने किसी फ्रेंड से बात करना, कुछ भी जो आपको स्ट्रेस फ्री रखे आपको वो यूज़ करना है। मतलब आपको, आपका गोल है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिला हो, मेंटल पीस मिली हो, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हों, एंड इट्स गिविंग यू अ न्यू होप फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड पीसीओडी। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चंस है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज से उसको आंसर कर सकूं। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो बने किसी टॉपिक पे तो वो भी आप मुझे कमेंट या पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।